तो हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए थे नंबर सिस्टम, उसके बेसिक्स और रिमाइंडर थ्योरम्स वगैरह। अब नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक हमारे पास आता है सिंप्लीफिकेशन का। उससे पहले हम लोग स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट्स निकालना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन में तुम्हारे पास कुछ स्पेशल स्क्वेयर्स लिखे हैं ना, इसमें कुछ पैटर्न होता है, वो पैटर्न निकालने एक बार हम जान लें। जैसे अगर मेरे पास 11 या 1111 का स्क्वायर दिया हो तो देखो क्या करना है हमने। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो मैं 2 तक काउंटिंग लिखूंगा, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे 3 1 है तो 3 तक काउंटिंग लिखी मैंने, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम केस विथ 4 1 4 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अगर मेरे से स्क्वायर पूछा होता इस नंबर का तो मैं क्या करता, कितने 1 है 5, तो मैं 5 तक काउंटिंग लिखता, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर देता है ना। ये आ जाता मेरे पास 11,111 का स्क्वायर। सिमिलरली 6 के केस में क्या होगा, अगर मेरे पास नंबर हो 666 666 या 6,666 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, हम सभी को पता है। 66 के स्क्वायर के लिए मैंने सबसे पहले 36 लिखा, और ये 3 से बड़ा नंबर और 5 से छोटा नंबर। कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 2 के पेयर बन गए यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 3 नंबर डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 36 लिखा, 3 से बड़ा नंबर 4 दो बार लिख दिया, कितने के पेयर बन गए 3 के, 3 डिजिट्स 0 3 का पेयर। यहाँ पे सिमिलरली 5 से छोटा नंबर 6 से छोटा नंबर 5, कितने के पेयर बनाए 3 के। सिमिलरली 6 टाइम्स 6 हो, सबसे पहले मैं लिखूंगा 36, 6 से बड़ा 3, यहाँ पे 3 से बड़ा नंबर 4, कितने के पेयर बनाने हैं, कितने डिजिट्स है यहाँ पे 4, तो कितने के पेयर बनेंगे 4 के। ये बन गया 4 पेयर, 4 डिजिट्स का पेयर। सिमिलरली 6 से छोटा डिजिट 5, कितने डिजिट्स हैं 4, तो कितने के पेयर बनेंगे 4 के। ये आ गया मेरे पास 666 का स्क्वायर। सिमिलर केस है 9 के लिए, यहाँ पे चेक कर लोगे तुम। उसके बाद अगर मेरे पास यूनिट डिजिट में क्या हो 5, तो हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लो मेरे पास डिजिट थी कोई भी 35 है ना, इसको हम लोग नंबर्स में ऐसे लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख लूँ मैं यहाँ पे, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख लूँ, A5 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट जहाँ पे 5 है और बाकी डिजिट्स कुछ भी है ए, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 10th डिजिट पे ए है, उसके लिए मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए प्लस 1 से, वो मेरे पास क्या आ जाएंगी बाकी के डिजिट्स। जैसे यहाँ पे मैंने 35 लिया था, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखूंगा मैं 25, और क्या करूँगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3 बनी है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस 1 से, मतलब 3 प्लस 1 से कितना होता है 4, 3 4 ज़ा 12, तो मेरे पास 35 का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली एक बार हम चेक करते हैं 85 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या बोला मैंने, 5 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होता है 25, और यहाँ पे 8 से एक डिजिट बड़ी से मल्टीप्लाई करना मैंने, 8 से एक डिजिट बड़ी 9, 8 9 ज़ा बोलो 72, तो आ गया स्क्वायर। सिमिलरली 115 का स्क्वायर निकालना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 12 132। ठीक है, ये तो मेरे पास कुछ स्पेशल नंबर्स है ना, जैसे यहाँ पे सारे डिजिट्स 1 1 है, यहाँ पे सारे डिजिट्स 6 6 हैं। सिमिलरली इस नंबर में सारे डिजिट्स 9 9 है, तो मैंने कुछ ट्रिक से कर लिया सॉल्व। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 थी तो हमारे पास उसके लिए डिजिट है। अगर अब एक जनरल केस भी तो होना चाहिए, मान लो मेरे पास स्क्वायर निकालने को बोल दिया उसने 34 का, यहाँ पे तो कोई इनमें से कोई भी एक भी रूल नहीं लग रहा, या मेरे से स्क्वायर निकालने को बोल दिया किसी ने, कौन सा नंबर लें बोलो, हम ले लेते हैं चलो 96 का स्क्वायर या 84 का स्क्वायर। तो देखो ए बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट पे मैं लिखूंगा बी स्क्वायर, टेंथ डिजिट पे मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ ए बी, और 100th पोजीशन पे मैं लिखूंगा ए का स्क्वायर। ये कहीं देखा हुआ लिख रहा है,
लग रहा है, ए बी का स्क्वायर सिमिलर ही है, ठीक है। चलो, तो वंस डिजिट पे क्या है मेरे पास 4, तो 4 का स्क्वायर लिखूंगा मैं वंस डिजिट में, 4 का स्क्वायर, बोलो 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया। टेंस डिजिट पे क्या लिखूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ ए बी, ए कितना है यहाँ पे 3, बी है 4, इन दोनों का ट्वाइस, 3 4 जा 12, 12 का ट्वाइस 24, यहाँ पे 1 कैरी था तो 25, अब कितना कैरी हो गया 2। 100th पोजीशन पे क्या लिखना है मेरे को, ए का स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे 3, और 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, तो मेरे पास आ गया 34 का स्क्वायर 1156। सिमिलरली इन दो डिजिट्स के स्क्वायर्स तुम खुद लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, सीखेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के लिए मेरे पास आता है, मेनली यूज होता है स्प्लिट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। चलो, ये रूल तभी काम करेगा जब गिवन नंबर ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। चलो, उससे पहले कुछ हम यूनिट डिजिट्स का रोल, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ यूनिट डिजिट्स इन कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स। ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ पेयर्स बनते हैं जब हम स्क्वायर्स करते हैं। कभी भी मैं कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है और दूसरा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 9 था, तो मेरे पास हमेशा स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 आता है ना। 9 9 81, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सिमिलर वे में अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट था 2, दूसरा एक नंबर था जिसका यूनिट डिजिट था 8, तो मेरे पास स्क्वायर करने के बाद हमेशा यूनिट डिजिट में जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा होगा 4। सिमिलरली ये कुछ पेयर्स बन रहे होंगे यूनिट डिजिट्स के, है ना। अगर यूनिट डिजिट में था 3 किसी नंबर की, जैसे 63 का स्क्वायर करूंगा मैं अगर, तो उसका स्क्वायर क्या हमेशा यूनिट डिजिट पे कितना होगा 9। सिमिलरली विद 7 कितना यूनिट डिजिट होगा 9। और अगर मैं 4 और 6 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट में हमेशा 6 आ रहा है। सिमिलरली 5 का स्क्वायर करने पे हमेशा 5 आ रहा है और 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है। यहाँ पे तुम्हें ये वाला मेथड याद रखना है, ठीक है। कौन सा, 5 का स्क्वायर। 5 अगर यूनिट डिजिट में है तो उसके स्क्वायर कैसे निकालते थे हम, याद है। यूनिट डिजिट में 5 है तो 5 का स्क्वायर, बाकी उससे पहले नंबर्स को एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये रूल याद रखना है, इसको मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, मेरे को अगर स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, उससे पहले ये भी याद रखना कि अगर नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 3 7 और 8 है तो ये हमें कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। चलो, जैसे मेरे पास 7056 का स्क्वायर निकालना था, तो मैं 2 के पेयर बनाऊंगा राइट साइड से, ठीक है। ये 2 का पेयर बन गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट में कितना है 6, अभी अभी हमने पढ़ा था 6 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या तो यूनिट डिजिट में 4 होगा या तो 6। तो या तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या तो 6। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाकी कितना नंबर बचा है 70, मैं 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचूंगा, ढूंढूंगा। 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 64। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये 8 का। तो ध्यान से देखो, इधर 7056 विल बी अ स्क्वायर ऑफ 84 या तो 86। मेरे पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं मैंने जो मेथड बताया, है ना। या तो 84 का स्क्वायर होगा या तो 86 का। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ मेथड होगा, एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करूंगा मैं कौन से मेथड से, 85 का स्क्वायर निकाल के। ये तो इजी था, सबसे इजी था, अभी हमने सीखा। 5 का स्क्वायर लिखूंगा मैं सबसे पहले यूनिट राइट साइड से 25, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करते थे, उससे एक डिजिट बड़ी से, 8 9 जा 72। अब मेरे को ये बताओ, 7225 का परफेक्ट स्क्वायर है 85, है ना। तो 7225 से छोटा नंबर है ये 7056, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 86 तो नहीं हो सकता, है ना। तो क्या होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर 84। समझ गए। चलो, एक एग्जांपल और करके देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ है 3 4 8 पर, मैंने क्या बोला था, राइट साइड से 2 नंबर का पेयर बनाऊंगा, बन गया 81 का पेयर। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 1, तो या तो इधर ये 1 का 1 होगा इसके स्क्वायर रूट के 1 डिजिट पे, या तो 9। उसके बाद क्या रह गया 34। 34 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है बोलो 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो या तो गिवन नंबर 51 का परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो 59 का। मेरे को दोनों चेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मैं किसको चेक करूंगा डायरेक्टली 55 का स्क्वायर। क्या में आता है, यूनिट डिजिट पे क्या लिखेंगे 25, और 5 से एक बड़ा नंबर 6 6 5 जा 30। अब मुझे बताओ
3025 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आ रहा है 55, है ना। तो 3481 3025 से बड़ा नंबर है ना। तो 51 का स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता। देखो 55 का स्क्वायर है 3025, तो 51 का स्क्वायर 3025 से बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये 3481 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो 59 रह गया दूसरा मेरे पास 3481। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। 88 से 36, मैंने क्या बोला था, राइट साइड से 2 का पेयर बनेंगे 36, यूनिट डिजिट पे कितना है 6, या तो ये इधर 6 का स्क्वायर होगा या तो 4 का। उसके बाद क्या रह गया 88, 88 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर बोलो जल्दी। 81, 9 9 जा 81। अब मेरे को इन दोनों में से किसी एक नंबर का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास 8836। मैंने क्या बोला था, चेक किससे करेंगे 95 से। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है जो मुझे इजीली निकालना आता है 95। कैसे करते थे 95 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे एक नंबर बड़े से। 9 से एक नंबर ग्रेटर कौन सा है 10, और 9 10 जा 90। अब 9025 का स्क्वायर रूट कितना है 95। तो 8836 90 से छोटा नंबर है, तो 96 का परफेक्ट स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता। तो कौन सा नंबर है क्या, सिर्फ 96। तो 94, तो 94 का स्क्वायर कितना होगा 8836। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8836 विल बी इक्वल टू 94। सिमिलरली ये क्वेश्चन है मेरे पास 6724। मैंने क्या बोलता, राइट साइड से 2 के पेयर बनाएंगे, कितना है यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4। चलो या तो ये इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पे या तो 8 आ रहा होगा या तो 2। उसके बाद बाकी डिजिट्स आ गई 67। 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर चेक करना था मेरे पास, कौन सा होता है 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 64, 8 8 जा 64। चलो अब मेरे पास या तो 6724 88 का स्क्वायर होगा या तो 82 का, मतलब 6724 का स्क्वायर रूट या तो मेरे पास 88 होगा या तो 82। अब मेरे पास दोनों चेक करने के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं है, लेकिन मेरे पास 85 का स्क्वायर चेक करना मेरे को आता है। क्या कैसे निकाला था हमने, 5 का स्क्वायर 25, 8 से एक बड़ा नंबर 9, 8 9 जा 72। अगर 85 का स्क्वायर रूट 7225 है तो 6724 88 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, हो सकता है 85 का स्क्वायर है 7225, तो 88 का स्क्वायर 7225 से कोई बड़ा नंबर ही होगा ना, छोटा नंबर तो नहीं हो सकता। तो 88 तो हमारा क्या हो गया एलिमिनेट, क्या रह गया सिर्फ, तो फिर 82। 6724 का स्क्वायर रूट कितना आ गया मेरे पास 82। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, क्या बोला था मैंने, राइट साइड से 2 के पेयर बनाएंगे 4, तो या तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो 8 का। तो यूनिट डिजिट पे ये दो नंबर आ रहे होंगे, बाकी क्या रह गया मेरे पास 125। 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 11, बिल्कुल। तो कितना आ गया 112, 112, 118। मेरे को किससे चेक करना है अब, मेरे को 115 का स्क्वायर चेक करना मैं सबसे पहले। 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर परफेक्ट ही होगा, 5 का स्क्वायर 25। बाकी डिजिट्स को उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, 11 इंटू 12 कितना होता है 132। तो अगर 115 का स्क्वायर 1325 है तो 118 का स्क्वायर 132 से बड़ा छोटा नंबर तो हो नहीं सकता, है ना। तो ये तो हो गया एलिमिनेट। कौन सा नंबर रह गया मेरे पास 112, मतलब 112। तो 12,544 का स्क्वायर रूट कितना होगा मेरे पास 112। सिमिलरली ये 3 क्वेश्चन हैं तुम्हारे पास, इसके आंसर्स करो और कमेंट। तो इन आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर तुम लोग कमेंट्स में करोगे। और अगर आप लोगों को ये सीरीज बिल्कुल भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने ग्रुप्स में शेयर करो जितना हो सके, ताकि हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू। और कमेंट्स में बताओ अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें कौन सा पढ़ना चाहते हो। उसके बाद कल हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ नंबर्स के तो मेरे ख्याल से तुम सभी को आते होंगे। उसके बाद
हमारे पास रह जाते हैं फ्रैक्शंस के HCF और LCM निकालने, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे हम लोग यही रूल्स चेक लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम और ये स्क्वायर रूट्स निकालना, ये जितनी भी हमने ट्रिक्स की थी, ठीक है।